हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपके घर में सब, मैं दुआ करता हूँ आपके घर में सब अच्छे हों। दोस्तों, अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो और अपने हर ट्रांजेक्शन पे आप कैशबैक पाना चाहते हो, तो आपके लिए एचडीएफसी का सीएससी स्मॉल बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड बेहतर रहेगा, एक अच्छा ऑप्शन है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ इस क्रेडिट कार्ड को लेने पर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। और साथ में अगर ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो हमको किस किस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, ये हम लोग बात करेंगे। और बात करेंगे कि हम हमारे जो फाइल जो डिक्लाइन होती है, जैसे 99% लोग ऐसे हैं जिनकी फाइलें डिक्लाइन हो जाती हैं, एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाती है, वो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें सभी तरीके से आगे, चाहे वो लोन के लिए भी अप्लाई करें, सब करें, तो वो क्या एक मेजर गलती होती है जिससे उनकी फाइलें डिक्लाइन होती है, तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे इसके अंदर। और साथ में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरी वेबसाइट के थ्रू एक क्लिक में कैसे आप ये देख पाएंगे कि आपके इंडिया में कौन कौन से बैंक के क्रेडिट कार्ड बन रहे हैं, वो भी बिना इंक्वायरी करे हुए, बिना अपने सिबिल को चेक किए और बिना कुछ भी फाइल को डिक्लाइन किए हुए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और कॉन्फिडेंस आता है, ताकि मैं ऐसी ही और नॉलेजेबल फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ, जिससे आपको कुछ हद तक फाइनेंस की नॉलेज में दे सकूँ, ऐसा मैं कर सकूँ। तो इसके लिए आप मुझको प्लीज़ मेरा साथ दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में थोड़ा सा मैं ब्रीफ अपने बारे में कर दूँ। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, काफ़ी समय से फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ, जिससे मेरे पास मोस्टली फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जैसे कि लेट्स एग्जांपल क्रेडिट कार्ड, जहाँ मेरे पास इंडिया के ऐसे लेकर जेड तक सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड है और मल्टीपल टाइप के क्रेडिट कार्ड है, जैसे फ्यूल, रिवॉर्ड, कैशबैक, इसके लिए अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड भी मेरे पास हैं। और मोस्टली क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है। और अगर आपका सिविल बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस है, आपका कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, सिविल के अंदर कुछ भी नहीं है, तो आपको इनकम प्रूफ देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे क्रेडिट कार्ड भी मेरे पास है और मोस्टली टाइम उनका किसी का 45 दिन है, किसी का 50 है, किसी का 55 दिन है, अलग अलग टाइप के क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। और ऐसे क्रेडिट कार्ड भी जो पहले से लिमिट आपको बता देंगे, रुपए क्रेडिट कार्ड भी है, मतलब हर तरह के क्रेडिट कार्ड। और मेरे पास मोस्टली बैंकों का लोन है, जिसमें पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और होम लोन है। और मोस्टली बड़ी कंपनियों के इंश्योरेंस है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस। दोस्तों, ये जो इंश्योरेंस का पार्ट ये है ना, ये एक एसेट्स है आपके लिए। अगर अपने फाइनेंस को आप ग्रो करना चाहते हैं और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक कहते हैं एक पार्ट है, उसका फाइनेंशियली ग्रो होने का पार्ट है, एक एसेट्स है। एसेट्स और लाइबिलिटी तो सब समझते हैं। एसेट जो हमारी जेब में पैसा डाले, लाइबिलिटी जो हमारे जेब से पैसा निकाले। अब जैसे जो चीज़ है, किसी चीज़ में जैसे क्रेडिट कार्ड है, इसमें एसेट और लाइबिलिटी दोनों हो सकता है आपके लिए। अगर इसको सही से यूज़ करेंगे तो एसेट, गलत यूज़ करेंगे तो लाइबिलिटी। लोन भी यही है, अगर इसको सही यूज़ करते हैं तो एसेट बन जाएगा और गलत यूज़ करते हो तो लाइबिलिटी हो जाएगा। बट इंश्योरेंस में क्या है, कुछ ज़्यादातर ये एसेट्स ही रहेगा आपके लिए। कोई थोड़ा बहुत मेजर से आपने मिस्टेक करी तो ये लाइबिलिटी बन सकता है। जैसे आपको किसी कंपनी को पूरी तरीके से पढ़ो, उसका सेटल रेशियो कैसा है, उसकी सर्विसेज कैसी है, हॉस्पिटल, अगर कोई हमें हेल्थ इंश्योरेंस हमारी सिटी में, इसके हॉस्पिटल है या नहीं है, कैशलेस इसकी फैसिलिटी है नहीं है। टर्म इंश्योरेंस में भी यही देखना पड़ेगा कि सेटल रेशियो कितना है। तो ये तो बाकी बहुत ज़्यादा इसमें आपके क्या है, एसेट्स का ही वो रहता है सब कुछ, क्योंकि एक बार आपने कंपनी देख ली, सब कुछ देख लिया, उसके बाद तो टेंशन नहीं। तो मेरे पास मोस्टली कंपनी के, मैंने जैसे बताया, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, तो आप इन पे भी ध्यान दीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस एसेट्स है। आप देख रहे हैं आजकल कंडीशन क्या है, कितने महंगे हो गए हॉस्पिटल। तो एक दिन का पर डे का बेड का चार्जेस कितना लगता है, मेडिसिन कितनी महंगी है, टेस्ट आप कराते हैं हेल्थ फिटनेस का तो कितना चार्जेस लगता है। तो इन सब ने के बचने के लिए 1000 से 500 रुपये देकर अपने और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कराएं और सारी जिम्मेदारी से हेल्थ कंपनियों को दें, जो यहाँ से घर से लेके जाए और घर पे ही छोड़ के जाए, और आप अपने काम में दिमाग लगाएं। क्योंकि अगर आप इनमें आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और अगर बाई द वे सोचो कोई बड़ी क्रिटिकल इलनेस हो गई, कोई बड़ी इमरजेंसी आ गई, मेडिकल इश्यूज हो गए, बड़ी बीमारी हो गई, तो क्या होगा, आप मेंटली भी गए, मतलब मेंटली आप डिस्टर्ब होंगे, इमोशनली डिस्टर्ब होंगे, और आप फाइनेंस तो आपका जो है, आपकी जो सेविंग होगी वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी, कुछ हद तक उसमें भी लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर अभी तो आप हो, आपने भी बच्चों के साथ हो, और कभी कुछ ऐसा हो गया, ईश्वर ना करे ऐसा हो, खुदा भगवान ना करे कभी ऐसा हो, मगर फिर भी कभी हम सोचते हैं ना अकेले में कि यार
मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, होता है ना। बोर देख आपने देखा होगा कि माँ बाप ही जब तक तो दुनिया है, और नहीं तो बच्चों का कोई नहीं है, सोचते रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। तो इसके लिए टर्म इंश्योरेंस लीजिए, ताकि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली आप प्रोटेक्ट रहे। ज़्यादा कुछ नहीं आता आपको। आप ये देखिए, बहुत टर्म इंश्योरेंस तो मुझे अच्छा लगता है कि छोटे इन्वेस्टमेंट में करोड़ों का टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है हमको। तो वो देखिए, ऐसे मेरे पास व्हीकल इंश्योरेंस भी सारे, हर तरह के व्हीकल के इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस। और ऐसे ही डीमेट अकाउंट मेरे पास सारे हैं, बैंक अकाउंट सब बैंकों के हैं, डीमेट अकाउंट सब बैंकों के हैं, और इन्वेस्टमेंट प्लान भी सब तरह के सब बैंकों के हैं। तो इन सभी के बारे में डिटेल में जानना चाहता तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी वेबसाइट का, वहाँ जाकर आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों। और अप्लाई करना चाहता तो अप्लाई भी कर लीजिएगा। तो अब मैं चलता हूँ, देखता हूँ इस क्रेडिट कार्ड में डिटेल में क्या क्या मैं देखूँ के बताता हूँ आपको कि डिटेल में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस क्रेडिट कार्ड को आप लेते हैं तो इस क्रेडिट के साथ हमको क्या क्या मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका 21 से प्लस होनी चाहिए एज, और खुद का बिजनेस है 25 प्लस होनी चाहिए। सैलरी आपकी होनी चाहिए 20 या 25 से ऊपर जो जॉब कर रहे हैं, और जो बिजनेस कर रहे हैं कम से कम उनकी सैलरी होनी चाहिए 30, 35, 40। ठीक है, डाल सकते हैं आप, डाल लीजिए, बट आप पर अच्छी सैलरी होगी तो ये रहेगा कि आपकी होना चाहिए 35 से 40 के बीच में, या उससे ऊपर तो फिर चलती जाती है। ठीक है, तो और डिटेल में जान लेता हूँ। एनुअली फीस देखते हैं, इसकी शायद है 500 प्लस जीएसटी, और वो मैं अभी ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो ये बैंड, एक सेकेंड, हाँ, ओ बने रहिएगा ना, बस आ गया। अब इस क्रेडिट कार्ड में आपको क्या क्या बेनिफिट बना है। बैंक का बेनिफिट में मैं बात कर लूँ, आपको कार्ड एक्टिवेशन पर आपको एक्सक्लूसिव ऑफर और रिवॉर्ड्स मिलते हैं। बिजनेस एंड ऑफर स्पेंड पर आपको कैशबैक, अगर आप अपने बिजनेस के लिए ऑफिस ऑफिस सप्लाइज सप्लाइज फ्यूल, डाइनिंग या ट्रैवल बुकिंग पर खर्च करते हैं, तो ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें कैशबैक मिलेगा। मतलब अपना ऑफिस सेटअप के लिए जो भी आप खर्चा करेंगे तो उसमें आपको कैशबैक मिलेगा। इसके बाद फ्यूल सरचार्ज में वो 400 से लेकर 5,000 तक आपका फ्यूल सरचार्ज मिलता है। ऑनलाइन और POS ट्रांजेक्शन पर आपको एक्स्ट्रा कैशबैक मिलता है। बिजनेस के डिजिटल पेमेंट, ये कार्ड स्वाइप पर भी आपको एक्स्ट्रा कैशबैक और पॉइंट मिलेगा। मतलब आप स्वाइप करेंगे तो वहाँ भी आपको एक्स्ट्रा कैशबैक और वो मिलेगा, कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा आपको EMI का ऑप्शन भी इसके अंदर मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। या आप किसमें EMI की फैसिलिटी भी है। एक सेकंड, एक सेकंड। आप अपने बिजनेस के बाद के खर्चों को EMI में, वो तो मोस्टली सारे क्रेडिट कार्ड में आता है, तो EMI में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसकी वो एनुअली जो फीस है वो 500 प्लस जीएसटी, और 50,000 रुपये यूज़ करने पर कार्ड की फीस फ्री हो जाती। तो उसके बाद इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, ये जो जो होना चाहिए, जो मैंने बताया था आपको। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया इस क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो आप इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरीके से करना है, और मैंने शायद आपको 2 चीज़ बताई थी, वो भी मैं इसमें कवर करता हूँ। आप जैसे वेबसाइट में जाएंगे, वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपसे 2 ऑप्शन ओपन होंगे। एक होगा आपका क्रेडिट कार्ड का, एक होगा आपका बैंक उसका लोन का। लैंग्वेज का ऑप्शन होगा, जिसमें लैंग्वेज में कंफर्टेबल वो लैंग्वेज सेलेक्ट करिएगा। हम लोग क्रेडिट कार्ड की बात करें, क्रेडिट कार्ड के ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करते हैं, सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड जाएंगे एक से लेकर जेड तक। हमको HDFC की बात करनी है, HDFC पे क्लिक करेंगे। HDFC पे क्लिक करने के बाद हमसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नाम पूछा जाएगा, नाम डालेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर डालेंगे। ईमेल आईडी पूछेगी, ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद क्लिक करने पर 4 नंबर कोड आएगा, कोड डालेंगे, कोड डाल के सबमिट करेंगे। अब हमसे हमारा एरिया पिन कोड डालें पूछा जाएगा। एरिया पिन कोड सही डालेंगे, नहीं तो 99% लोगों की कैटेगरी में आ जाएंगे फाइल डिक्लाइन कराने में। ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, अगर जॉब कर रहे हैं तो सैलरीड है, खुद का बिजनेस तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर गलत डाला तो 99% लोगों की कैटेगरी में। सैलरी कहाँ आती है, अब जहाँ आती है, यहाँ 3 ऑप्शन है, बैंक अकाउंट, कैश और चेक। तो ये ध्यान रखिएगा, बैंक ज़्यादातर जो जो क्रेडिट कार्ड देता है वो जिनकी सैलरी बैंक में आती है उनके चांसेस होते हैं। कैश और चेक के चांसेस बिल्कुल कम है, 1 या 2%। तो आपकी सैलरी कहाँ आती है आप डालिएगा। आप मंथ में कितना कमाते हैं, तो
मंथ में कितना कमाते हैं, जितना जो भी कमाते हैं वो लास्ट के ऑप्शन में डाल के क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अब होगा एआई का जादू। जैसे मैंने बोला था एक क्लिक में बता दूंगा आपके कौन कौन से बैंक के क्रेडिट कार्ड बन रहे होंगे। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी डिटेल सारे बैंकों के पास पहुँच जाएगी। अब ये बैंक 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हो जाएंगे। फर्स्ट कैटेगरी में कुछ बैंक ऐसे आएंगे जो बोलेंगे हाई अप्रूवल, 60% चांसेस, 40% चांसेस। ये जो चांसेस वाला है ना, ये वो समझिए ये वो बैंक हैं जो आपको बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं और आपका स्वागत कर रहे हैं, आओ भैया क्रेडिट कार्ड लो, डिटेल डालो, 10 से 8 से 10 दिन में क्रेडिट कार्ड आपके पास, या 12 दिन भी हो सकते हैं। सिंपल, बिना इनकम प्रूफ के मिल गया। सेकंड कैटेगरी में वो आएंगे कि भैया हम आपको कार्ड तो देंगे मगर सैलरी स्लिप और ITR चाहिए। तो अगर आपके पास सैलरी स्लिप और ITR है तो आप यहाँ क्लिक अप्लाई करें। थर्ड कैटेगरी में आएंगे वो 1% 10% बोलेंगे, वो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देंगे कि सॉरी दोस्तों अभी आप एलिजिबल नहीं, या अभी हम इस ब्रांड का कार्ड आपको नहीं दे सकते। तो आप वहाँ दिमाग में मत लगाइए, वो उसी कस्टमर को मिल सकता है जिसमें उनका उस बैंक में अकाउंट है, तभी वो क्रेडिट कार्ड उनको मिल सकते हैं, बाकी सिविल बेस पे तो नहीं मिलेगी। तो अब हमारा जो पसंदीदा कार्ड है वो हाई अप्रूवल में आ गया, जहाँ हमको इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं। हमने वहाँ क्लिक करा, हम लोग डायरेक्ट बैंक की साइड पे चले गए। अब हमसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, HDFC में मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर हमसे हमारा डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ये आपको वहाँ पे शो होगा, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसको डालने के बाद जैसे सबमिट करेंगे OTP आएगा, OTP डालेंगे। OTP सबमिट करने के बाद आपसे पहले अपना नाम पूछा जाएगा, तो फर्स्ट नेम, मिड नेम है तो मिड नेम, और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम। जेंडर, जो भी जेंडर है वो जेंडर डालेंगे। उसके बाद आपकी पैन कार्ड नंबर डालेंगे, पैन कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद आपसे ईमेल आईडी पूछेगी, ईमेल आईडी डालेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो आप चूज़ करेंगे। उसके बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं तो किस कंपनी में करें, कंपनी का नाम। बिजनेस है तो आपकी कंपनी का नाम क्या है वो डालेंगे, या आपकी दुकान, शॉप, जो भी नाम है बिजनेस का नाम है वो डालेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी डेजिग्नेशन क्या है वो डालेंगे। और अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप प्रोप्राइटर है वो डालेंगे। अच्छा ये डालना, जो लिस्टेड कंपनी है ना, एक चेक मार्क का ऑप्शन भी आएगा यहाँ पे। जब आप ये कंपनी वगैरह का नाम लिखेंगे तो आप अगर लिस्टेड कंपनी में है, जो ऊंची कंपनी है, तो चेक मार्क पे आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं। अगर आप लिस्टेड कंपनी में नहीं है तो चेक मार्क पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके वो होगी, तब जाके वो कैप्चर करेगा। उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद आपसे आपका सब ये ईमेल आईडी फिर पूछेगा, वो डाल देंगे। और अगर आप खुद का बिजनेस करें तो आपसे आपका GST नंबर पूछेगा, वो डाल देंगे, है तो वो डाल दीजिए। उसके बाद आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा, तो आपका करंट एड्रेस जो है, अगर आधार वाले भी ही रह रहे हैं, दोनों एक ही है तो वो डालेंगे। और अगर अलग अलग है तो फिर आपका करंट एड्रेस डाल दीजिएगा। तो करंट एड्रेस डालने के बाद प्रॉपर करंट एड्रेस में प्लॉट नंबर प्रॉपर आना चाहिए। अगर A10 है तो A10, 10B है तो 10B, बट्टा है तो बट्टा, सेक्टर तो सेक्टर, OTP प्रॉपर आना चाहिए, लैंडमार्क वगैरह सब प्रॉपर आना चाहिए। पिन कोड फिर प्रॉपर आना चाहिए, पिन कोड। इसके डालने के बाद वो उससे पूछेगा आपका ये जो घर है ये आपके पेरेंट्स का है, आपका खुद का है, वो सेलेक्ट करिए। उसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास कार्ड शो हो जाएंगे। आपका ये कार्ड है, ये सारे जितने भी क्रेडिट कार्ड आपके सिविल में मिल रहे हैं वो सब शो हो जाएंगे। तो आप मैसेज, आप ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, जो भी क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, मतलब हम तो यही लेना चाहते हैं, तो इसकी पूरी डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बेनिफिट है, क्या एनुअल फीस लग रही है, एक बार फिर ढंग से चेक करने के बाद आप सब आगे क्लिक करेंगे। तो फिर आपसे बिजनेस का नाम पूछा जाएगा, नाम डालेंगे। फिर आपसे बिजनेस का पूरा एड्रेस पूछा जाएगा, वही प्रॉपर तरीके से जैसे करंट एड्रेस का डाला था ऐसे यहाँ भी बिजनेस का प्रॉपर डालिएगा, सब कुछ, पिन कोड नंबर वगैरह सब कुछ। मम्मी का नाम पूछा जाएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालेंगे। साल में कितना कमाते, कितना टर्न में, वो डालेंगे। ठीक है, इसको डालने के बाद सबमिट करेंगे। आधार नंबर भी अगर पूछा जाएगा, आधार कार्ड पूछा जाएगा तो आधार कार्ड डाल के, आधार नंबर डाल के और OTP डालेंगे। उसके बाद आपको KYC के ऑप्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो और KYC करते टाइम आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, एक वाइट पेपर और पेन होना चाहिए, क्योंकि वो लाइव आपसे पैन कार्ड चेक करेंगे और आपका लाइव सिग्नेचर करेंगे। और कुछ चीज़ ध्यान में रखने की बात यह है कि दोस्तों आपका आपका पैन कार्ड और आधार में नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, एक भी स्पेलिंग इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, वर्ड इधर से उधर नहीं चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ डेट होनी चाहिए, आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए, आपका जो फोटो है पैन कार्ड आधार में वो 18+ का होना चाहिए। जैसे आप 25 साल का कोई बंदा भी 21-22 साल का कोई बंदा कर रहा है तो उसका 18+ का होना चाहिए। 25-30 साल तक का, जब तक नेक्स्ट आपका अपडेट का नहीं आ जाए तो जब तक कवर रहना चाहिए। अगर ठीक है तो वो प्रॉपर होगा तो आपके फाइल डिक्लाइन के चांसेस कम रहेंगे। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब लाइक, शेयर, कमेंट, बेल बटन सब कुछ कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मेरा साथ दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर किसी भी कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रहा है वेबसाइट का, जाकर आप अप्लाई कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय, हमेशा मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय बाय।